देखिए जैसा कि अभी आज का ही जो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब तेजी से टेम्परेचर डाउन होने वाला है। तो ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ेगी तो जो पोल्यूशन के कण जो हवा में वायुमंडल में फैलते हैं वो नीचे आएंगे और इसीलिए उस समय जब मौसम प्रतिकूल होता है तो हमारे पास एक ही हथियार है कि जो जो सोर्स हैं, चाहे डस्ट पोल्यूशन के लिए हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, इसको कैसे कम किया जाए। उसी अभियान को सरकार लेकर के आगे बढ़ रही है कि जैसे अभी तक जो सख्ती थी कंस्ट्रक्शन पे इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब हमें जरूरत है सख्ती करने की। जो गाड़ियां पोल्यूशन फैलाने वाली घूम रही हैं उन पे अब सख्ती की जरूरत है। सरकार अब उन पे सख्ती करेगी। जो जगह जगह बायोमास बर्निंग होती है उस पर सरकार सख्ती करेगी, क्योंकि अगर हम सोर्स को, मौसम को तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन सोर्स को लिमिट करना ये हमारी रणनीति है, जिसके तहत सरकार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। तो प्रतिकूल मौसम में आपको लगता है कि इन सब कदमों से काबू पाया जा सकता है प्रदूषण पे, क्योंकि अब लगातार पुअर कैटेगरी में ही हो सकता है। निश्चित रूप से उसका एक ही हथियार है कि हम सोर्स को रिड्यूस करें, क्योंकि मौसम प्रतिकूल है और अगर सब कुछ जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा तो फिर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो इंसान के हाथ में है वो है कि जो हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं उसको नियंत्रित करें। इसके लिए एक एक कदम आगे सरकार बढ़ रही है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार इमरजेंसी मेजर की तरफ भी बढ़ेगी। तो सरकार हर तरफ से कोशिश हमारी यही है कि हम इसको कैसे रिड्यूस करें। पटाखों पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया, डीपीसीसी का ऑर्डर आ गया आज से निर्देश जारी हो गया है। अब आज से 1 जनवरी तक दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण और जो वितरण है, उसका उपयोग है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे सभी लोगों से अपील है कि हम सब लोगों को, जो जो पोल्यूशन के सोर्स हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो जो जो पोल्यूशन के सोर्स हैं हम सब मिलकर के उसको नियंत्रित करेंगे, उतना ही दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। देखिए जैसा कि अभी आज का ही जो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब तेजी से टेम्परेचर डाउन होने वाला है। तो ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ेगी तो जो पोल्यूशन के कण जो हवा में वायुमंडल में फैलते हैं वो नीचे आएंगे और इसीलिए उस समय जब मौसम प्रतिकूल होता है तो हमारे पास एक ही हथियार है कि जो जो सोर्स हैं, चाहे डस्ट पोल्यूशन के लिए हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, इसको कैसे कम किया जाए। उसी अभियान को सरकार लेकर के आगे बढ़ रही है कि जैसे अभी तक जो सख्ती थी कंस्ट्रक्शन पे इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब हमें जरूरत है सख्ती करने की। जो गाड़ियां पोल्यूशन फैलाने वाली घूम रही हैं उन पे अब सख्ती की जरूरत है। सरकार अब उन पे सख्ती करेगी। जो जगह जगह बायोमास बर्निंग होती है उस पर सरकार सख्ती करेगी, क्योंकि अगर हम सोर्स को, मौसम को तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन सोर्स को लिमिट करना ये हमारी रणनीति है, जिसके तहत सरकार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। तो प्रतिकूल मौसम में आपको लगता है कि इन सब कदमों से काबू पाया जा सकता है प्रदूषण पे, क्योंकि अब लगातार पुअर कैटेगरी में ही हो सकता है। निश्चित रूप से उसका एक ही हथियार है कि हम सोर्स को रिड्यूस करें, क्योंकि मौसम प्रतिकूल है और अगर सब कुछ जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा तो फिर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो इंसान के हाथ में है वो है कि जो हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं उसको नियंत्रित करें। इसके लिए एक एक कदम आगे सरकार बढ़ रही है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार इमरजेंसी मेजर की तरफ भी बढ़ेगी। तो सरकार हर तरफ से कोशिश हमारी यही है कि हम इसको कैसे रिड्यूस करें। पटाखों पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया, डीपीसीसी का ऑर्डर आ गया आज से निर्देश जारी हो गया है। अब आज से 1 जनवरी तक दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण और जो वितरण है, उसका उपयोग है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे सभी लोगों से अपील है कि हम सब लोगों को, जो जो पोल्यूशन के सोर्स हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो जो जो पोल्यूशन के सोर्स हैं हम सब मिलकर के उसको नियंत्रित करेंगे, उतना ही दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी।